शेर का मुख, आंखों में क्रोध की ज्वाला, शरीर नर का, जिसे देख कोई भी भयभीत हो जाए। भगवान विष्णु के पांचवें अवतार नरसिम्हा अवतार। ऐसा क्या हुआ था जो भगवान विष्णु को इतना रौद्र रूप धारण करना पड़ा। नमस्कार, मेरा नाम है राज और आपका स्वागत है इस सीरीज के चौथे वीडियो में। आप देख रहे हैं अनटोल्ड ट्रुथ अबाउट अस। मैंने अपनी पिछली वीडियो वराह अवतार में दो भाई जया और विजय की कहानी सुनाई थी कि वे कैसे भगवान विष्णु के द्वारपालों से पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली असुर बने। मैंने पहले भाई जया जो हिरण्याक्ष बना उसके बारे में बताया था। आज मैं उसके दूसरे भाई हिरण्यकश्यप के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप में से जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी पहले जाकर उसे देखें ताकि आपको पूरी कहानी पता चल सके। मैंने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हिरण्याक्ष के मृत्यु के बाद हिरण्यकश्यप प्रतिशोध की अग्नि में जला जा रहा था। उसने भगवान विष्णु से प्रतिशोध लेने का सोचा, परंतु उसमें इतनी शक्ति नहीं थी। उसने शक्तियां प्राप्त करने के लिए भगवान ब्रह्मा की तपस्या करना शुरू किया। कई देवताओं ने उसकी तपस्या भंग करने का प्रयास किया, परंतु सभी असफल रहे। आखिरकार ब्रह्मा को आना पड़ा और उसे वरदान देना पड़ा। हिरण्यकश्यप ने वरदान में यह मांगा, उसे कोई परास्त न कर सके, ना दिन में ना रात्रि में, ना मनुष्य ना असुर, ना देवता ना गंधर्व, ना भूमि पे ना आकाश में, ना कोई पशु, ना शस्त्र से ना अस्त्र से। भगवान ब्रह्मा से ये वरदान पाने के बाद हिरण्यकश्यप ने अपना आतंक फैलाना शुरू कर दिया। वे अपने भाई से भी ज्यादा क्रूर और निर्दयी हो गया। उसने भगवान विष्णु से प्रतिशोध लेने के लिए सारे विष्णु भक्तों को मारना शुरू कर दिया और खुद को भगवान की उत्पत्ति देने लगा। उसने न केवल धरती पर, साथ ही साथ उसने स्वर्ग पर भी अपना शासन स्थापित कर दिया। हिरण्यकश्यप समस्त संसार में सबसे शक्तिशाली बन चुका था। दिन ब दिन उसकी क्रूरता बढ़ती जा रही थी। उसने खुद को ईश्वर बताने के लिए भगवान विष्णु के सारे मंदिरों को तोड़ दिया और समस्त विष्णु भक्तों के पास केवल एक ही विकल्प छोड़ा कि वे उसे अपना ईश्वर मान ले या मृत्यु को प्राप्त करे। उसके डर से सबने उसको पूजना आरंभ कर दिया, परंतु जो स्वयं इतना बड़ा विष्णु विरोधी था, उसके खुद के घर में उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त था। और यही बात उसको खटकती थी, क्योंकि यदि उसका खुद का पुत्र ही उसको भगवान नहीं मानेगा तो बाकी लोग उसको भगवान कैसे मानते। उसने कई बार प्रयास किया, परंतु प्रहलाद ने भगवान विष्णु का नाम लेना नहीं छोड़ा। हिरण्यकश्यप ने उसे ये भी बताया कि मैं तुम्हें भोजन प्रदान करता हूँ, तुम्हें वस्त्र प्रदान करता हूँ, तुम्हारा पालन करता हूँ, और एक पिता अपने संतान के लिए भगवान समान ही होता है, तो विष्णु की पूजा ना करके उसे उसके पिता की पूजा करनी चाहिए। परंतु प्रहलाद ने इस कथन का जवाब इस प्रकार दिया, आप मेरे पालन करता है, उसी प्रकार भगवान विष्णु इस समस्त संसार के पालन करता है और वे आपसे भी अधिक सर्वश्रेष्ठ और दयावान है। ऐसे कथन सुन हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया। उसने अपने सैनिकों को बुलाया और प्रहलाद को मृत्यु दंड देने का आदेश दिया। सैनिकों ने प्रहलाद पर तेज तलवारों से वार किया, परंतु प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप ने विषैले सर्प मंगवाए और डाल दिया प्रहलाद को उन सर्पों के बीच में, परंतु प्रहलाद इन सर्पों से बच गया। क्रोध में हिरण्यकश्यप ने हाथियों को प्रहलाद पर छोड़ दिया ताकि वो उसे कुचलकर मार दे, परंतु हाथियों ने भी उस पर वार नहीं किया। हिरण्यकश्यप का क्रोध और बढ़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। तभी उसकी बहन होलिका उसके पास आती है और प्रहलाद को मारने का प्रस्ताव रखती है। होलिका, जिसको अग्निदेव से वरदान में एक ऐसा कपड़ा प्राप्त हुआ जिसे ओढ़कर उसे अग्नि छू भी नहीं सकती, उसने हिरण्यकश्यप के सामने ये प्रस्ताव रखा कि वो प्रहलाद को लेकर अग्नि चिता पर बैठेगी और अग्निदेव के दिए हुए कपड़े को ओढ़ लेगी, जिससे प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा और होलिका को कुछ नहीं होगा। हिरण्यकश्यप ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। होलिका प्रहलाद को लेकर चिता पर बैठ गई और उसने अग्निदेव का दिया हुआ कपड़ा ओढ़ लिया। जैसे ही चिता को आग लगाई गई, प्रहलाद ने भगवान विष्णु का नाम जपना आरंभ कर दिया। थोड़ी ही देर में बहुत तेज हवाएं चलने लगी। हवा के कारण होलिका का दिव्य कपड़ा उड़ गया और वे अग्नि में जलने लगी, परंतु प्रहलाद को कुछ नहीं हो रहा था। थोड़ी ही देर में होलिका चिल्लाने लगी। दर्द से वो चीख रही थी और देखते ही देखते वो राख में बदल गई। हिरण्यकश्यप का क्रोध अब उसकी सीमा लांघ चुका था। उसने अपने हाथों से प्रहलाद को मारने का निर्णय लिया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा, तू जिसका नाम लेता रहता है, कहाँ है वो? कहाँ है तेरा विष्णु? मुझको क्यों नजर नहीं आता? प्रहलाद ने इसके जवाब में ये कहा, भगवान विष्णु तो हर कण कण में है, वो मेरे हृदय में है, मुझे तो वो इन स्तंभ में भी नजर आ रहे हैं।
ये सुन हिरण्यकश्यप ने कहा, यदि इस खंबे में भी तेरा भगवान है तो आज न यह खंबा रहेगा न तेरा भगवान। यदि शक्ति है तेरे भगवान में तो बोल उससे, बचा ले अपने आप को, बचा ले अपने आप को। ये थे भगवान विष्णु के 5वें अवतार नरसिम्हा अवतार। नरसिम्हा का क्रोध देख हिरण्यकश्यप भी भयभीत हो गया। वो भागने लगा। नरसिम्हा ने उसके साथ युद्ध किया और उसे घसीटकर बरामदे में ले गए और उसे अपनी जांघा पर लेटा दिया और हिरण्यकश्यप से कहा, स्मरण करो अपना वरदान। ये न अंदर है न बाहर, चौखट है। तू न आकाश में है न धरती पर, मेरी जंघा पर है। और मैं किसी शस्त्र से नहीं, अपने नखों से तेरा वध करूंगा। इस प्रकार भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा की और फिर एक बार और दैत्यों से पृथ्वी की रक्षा की। हम इस सीरीज के चौथे वीडियो तक आ चुके हैं और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें और इस सीरीज की बाकी वीडियो भी अवश्य देखें और अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम।